गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली का सेशन सुबह 7 बजे इंग्लिश स्पेशल आ जाता है हमारी यूट्यूब चैनल RS एजुकेशनल क्लासेस पर। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 65 क्वेश्चन डिटेल सोल्यूशन के साथ देखेंगे और इसका एक जो है प्रीवियस पार्ट जो है जो 60 क्वेश्चन का होता है वह कंप्लीट हो चुका है और आज की डेट का 65 क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें हम आज का सेशन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। तो देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, द कैरेक्टर ऑफ द लीच गाथिरर अपीयर्स इन। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है लीच गाथिरर यह जो है कहाँ पर या किस रचना में दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको लिखा किसने? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, किसने लिखा? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, जो कि एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। और इसको लिखे कब थे? तो आप कहेंगे कि 1802 में 1802 में लिखे थे। पब्लिश कब हुआ था? तो आप कहेंगे कि जो है 1807 में, 1807 में जो है पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नियो क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो कॉल्ड एज। जो नियो क्लासिकल एज है इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में, उसको और किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी है आपका ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और यह जो नियो क्लासिकल एज है यह कब से कब तक जाना जाता है? तो 1660 से लेकर 1785 के मध्य में जाना जाता है। ठीक है, 1660 से 1785 के मध्य में जो है ऑगस्टन एज या फिर आप नियो क्लासिकल एज कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइंड प्रोनाउन सलमा पिक्ड अप द हॉट आयरन एंड बर्नड हर सेल्फ। तो यहाँ पर जो है आपको प्रोनाउन का जो है चूज करना है, प्रोनाउन चूज करना है। तो यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन बनता है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। इसमें जो हर सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग we use a reflexive noun as the object rather than a personal pronoun। तो यहाँ पर जो है सलमा, जो कि क्या है, एक फेमिनाइन जेंडर है, आपको पता ही है। ठीक, इसके लिए जो है हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 64 नंबर है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइंड कंजक्शन। तो यहाँ पर जो दैट है ये कौन सा कंजक्शन है? यहाँ पर कंजक्शन टाइप को डिफाइन करना है। तो जो आपका ऑप्शन ए है सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन करेक्ट हो जाता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं? तो बिकॉज, सिंस, सो, दैट, एज इफ, टिल, अनटिल, ये सभी जो हैं आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। ब्यूटीफुल वेज लिखा गया है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता ही तो बताई जा रही है। क्या? तो जी बिल्कुल यहाँ पर वही होगा, एडजेक्टिव, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है नाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को, नाउन या प्रोनाउन की, नाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ पर यह किसकी विशेषता बता रहा है? तो आप कहेंगे कि वेज की जो है विशेषता बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 से 68 तक जो है पैसेज के थ्रू आपको आंसर देना है। ये आपका पैसेज है उत्तराखंड का, ए हॉलीडे इन उत्तराखंड इज अबाउट सपोर्टिंग द इकोनॉमी एंड इकोलॉजी ऑफ दिस फ्लेगलिंग स्टेट विथ आवर योर हार्ट, माइंड एंड मसल्स। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ है। ठीक, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है, द वर्ड विच इज यूज्ड विथ अ डबल मीनिंग इज। तो यहाँ पर जो है डबल मीनिंग का जो है वर्ड कौन सा यूज हुआ है? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए फिगर। क्या? फिगर। तो जो फिगर है ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, इट
इट इन द सेकेंड पैराग्राफ रिफर्स टू, तो जो इट है यह सेकेंड पैराग्राफ में जो है किसको रिफर करता है, तो जो ऑप्शन आपका डी है वॉक, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू टेक अबाउट 20 मिनट्स टू वॉक फ्रॉम द लेक साइड टू द कैंप इट मीन्स दैट यू, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आर नॉट हेल्दी इनफ, आर नॉट हेल्दी इनफ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। द ग्रेट इंडियन नोबेल इज रिटन बाई, द ग्रेट इंडियन नोबेल इज रिटन बाई, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी शशि थरूर, ठीक है, शशि थरूर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो है द ग्रेट इंडियन नोबेल जो है यह एक सटायरिकल नोबेल है, क्या है, सटायरिकल नोबेल है द ग्रेट इंडियन नोबेल, और इसको जो है लिखा किसने, तो शशि थरूर ने, ठीक है। और यह जो है पब्लिश कब हुआ था, तो 1989 में, कब, 1989 में जो है यह पब्लिश हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, हु एमंग्स्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन डियास्पोरा राइटर, तो यहाँ पर इनमें से जो है कौन सा इंडियन डियास्पोरा राइटर नहीं है, तो जो आपका ऑप्शन ए है शशि देशपांडे, शशि देशपांडे, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, द 17th century English poets whose works were characterized by the use of conceits are, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है ऑप्शन डी मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज coined by the critic Samuel Johnson to describe a loose group of 17th century English whose work was characterized by the inventive use of conceits, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल एज अ रोमांटिक कॉमेडी बाय, तो यहाँ पर जो है ऑल्स वेल्स दैट इंड्स वेल, यह रोमांटिक कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन 73 है, विच इज द लिटरेरी डिवाइस दैट रन्स अलॉन्ग दीज लाइन्स ओ जजमेंट दो आर्ट प्ले टू ब्रिटिश बीट्स, तो यहाँ पर जो है ये जो लाइन है यह फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक है, पार्ट फिगर ऑफ स्पीच में इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी एपॉस्ट्रॉफी करेक्ट हो जाता है, एपॉस्ट्रॉफी यानी एक्सक्लेमेशन मार्क आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 टू 77 तक आपको यहाँ पर पैसेज के थ्रू आंसर देना है, और यह आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से पैसेज है, ठीक है, हरित क्रांति से पैसेज है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द पैसेज विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू थिंक इज करेक्ट, तो ये आप पैसेज पढ़े, उसमें से आपको इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको देखने को करेक्ट मिली, तो ऑप्शन जो आपका सी है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इज मिक्स्ड ब्लेसिंग, द ग्रीन रेवोल्यूशन इज मिक्स्ड ब्लेसिंग, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है वह एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दैट द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज आल्सो क्रिएटेड हैवोक बाय एक्सटर्मिनेटिंग द स्पेसीज ऑफ यूजफुल पैरासाइट्स एंड वायरसेस मीन्स, तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन बी पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स किल पैरासाइट्स एंड वायरसेज विच कंट्रोल पेट्स, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग इम्प्लीकेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज, तो यहाँ पर आपका आंसर है वह ऑप्शन डी करेक्ट है, द excessive use of chemicals and pesticides is dangerous, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 77 है, विच वन ऑफ दीज फ्रेजेज बेस्ट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द प्रेसाइज मीनिंग ऑफ मिनाइंसिंग प्रोपोर्शंस, तो यहाँ पर जो फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज है मिनाइंसिंग प्रोपोर्शंस, इसका जो है मीनिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, टू एन एग्जैक्ट which becomes threatening, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, गर्ल्सवर्थीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, तो जॉन गर्ल्सवर्थी की जो ट्रेजेडी है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है
सोशल ट्रेजेडी कहा जाता है, सोशल ट्रेजेडी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। और इनकी जो है टू ऑफ द बेस्ट नोन बीइंग, ठीक है, इनकी दो सोशल ट्रेजेडीज हैं, उनमें कौन सी हैं? तो स्ट्राइफ है, क्या है? तो स्ट्राइफ है, ठीक, स्ट्राइफ। और यह जो स्ट्राइफ है इनकी वह 1909 में लिखी गई। और एक है द स्किन गेम जो कि 1920 में लिखी गई, द स्किन गेम जो कि 1920 में लिखी गई। किन की? तो गेल्सवर्दी की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जॉन गेल्सवर्दी वाज द सन ऑफ अ, जॉन गेल्सवर्दी वाज द सन ऑफ अ, तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी है लॉयर, ठीक है, लॉयर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गेल्सवर्दीज, ठीक है, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गेल्सवर्दीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका द कंट्री हाउस, द कंट्री हाउस एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। और यह जो कंट्री हाउस है यह 1907 में लिखी गई थी। कब? 1907 में, ठीक। चलिए इसमें जो कैरेक्टर हैं उनकी हम बात करें तो होरेक हैं, मार्गरी हैं और जो है जॉर्ज पेंडिक हैं। कौन? जॉर्ज पेंडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, गेल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका अ नोवेलिस्ट, अ नोवेलिस्ट करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द लिटिल मैन रिटन बाय गेल्सवर्दी इज अ और एन, तो यहाँ पर जो लिटिल मैन है यह गेल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया और यह क्या है? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी वन एक्ट प्ले है, वन एक्ट प्ले है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और यह कब लिखा गया था? तो आप कहेंगे 1921 में, 1921 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 83 है, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट ऑन, तो वर्ड्सवर्थ ने जो है सोनेट लिखा था, किस पर लिखा था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और यह जो है मिल्टन के ऊपर मिल्टन नाम से ही लिखा था। कब लिखा था? 1802 में लिखा था। कब? 1802 में लिखा था। इसमें जो है पेट्रार्चन सोनेट का प्रयोग किया गया, पेट्रार्चन सोनेट। और जो राइम स्कीम थी वह थी ABBA ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पर एरर आपको ढूंढना है। तो जो ऑप्शन आपका डी है, देखिए, हार्डली हैड वी सेटल्ड डाउन फॉर द नाइट्स रेस्ट व्हेन वी वर स्टार्टलेड बाय लाउड नॉइजेज आउटसाइड द हाउस, नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन डी, ठीक है, नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी लिटोट्स करेक्ट आंसर हो जाता है, लिटोट्स करेक्ट आंसर हो जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन इज द राइट आंसर एंथीसिस, ठीक है। एंथीसिस जो ऑप्शन आपका ये है एकदम करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 87 नंबर, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग, ठीक है, नियरेस्ट इन मीनिंग। तो यहाँ पर देखिए, वेरी फ्यू पीपुल आर इम्परवियस, ठीक है, इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म, तो यहाँ पर जो है इम्परवियस का जो है नियरेस्ट मीनिंग या जो आप कह सकते हैं सिनोनिम क्या होगा? तो यहाँ पर जो इम्परवियस है, इम्परवियस इसका मतलब होता है प्रबल, क्या होता है? प्रबल होता है या फिर जो है अभेद होता है, क्या? प्रबल या अभेद। तो अब इसमें यहाँ जो आपका आंसर करेक्ट होता है इनअफेक्टेड, ठीक है, अनअफेक्टेड, जो ऑप्शन बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अनअफेक्टेड का मतलब अप्रभावित हो गया और अनस्टॉपेबल का मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके, और अनमाइंडफुल का मतलब क्या होता है? अनजान, क्या होता है? अनजान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है 88 नंबर, क्या क्वेश्चन नंबर 88 है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 88,
A figure of speech in which two terms opposite in meaning are placed side by side in one phrase is known as। तो यहाँ पर जो आपका क्या है आंसर, ऑक्सीमोरॉन करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑक्सीमोरॉन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन वाज पैराडाइज लास्ट पब्लिश्ड, व्हेन वाज पैराडाइज लास्ट पब्लिश्ड। तो जो पैराडाइज लास्ट है वह कब पब्लिश होता है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है 1667 में, ठीक है, 1667 में पब्लिश होता है। इसका जो फर्स्ट वर्जन है 10 किताबों के साथ जो है पब्लिश होता है, ठीक। और इसका जो 12 किताब के साथ पब्लिश होता है वह 1674 में पब्लिश होता है, ठीक है, 1764 में पब्लिश होता है 12 किताबों के साथ जो पैराडाइज लास्ट है मिल्टन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थीम ऑफ एरियोपैगिटिका, थीम ऑफ एरियोपैगिटिका। तो एरियोपैगिटिका की जो है थीम क्या है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट, विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी है, ठीक है, पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज रीगेन्ड, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कंप्लीट following sentences using the appropriate option if I were rich a lot, ठीक है, if I were rich a lot। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका I would travel, ठीक है, if I were rich I would travel a lot, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए Nothing is here for tears, nothing to wail or knock the breast, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but will and fear and what may quite us in death so noble, where from these lines taken। तो यह जो लाइन है वह कहाँ से ली गई है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी सैमसन एबोनिस्ट्स, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। तो यहाँ पर एरर आपको चूज करना है। तो देखिए टू मेक हिम सक्सीड द करेक्ट थिंग टू डू इज टू पनिश हिम अंटिल ही डज नॉट ट्राई, नो एरर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी में जो है आपका रॉन्ग, ऑप्शन सी आपका गलत है। क्या है? ऑप्शन सी आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चेंज द वॉइस ऑफ द बिलो सेंटेंस। रेनू said that somebody had smashed her window। तो यहाँ पर वॉइस चेंज करना है आपको, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैड है, तो हैड है तो जाहिर सी बात है अब जो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो हैड बीन आ जाएगा। न तो इसमें हैड बीन है, न तो इसमें हैड बीन है, और जो है न तो आपका ऑप्शन डी में हैड बीन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेनू सेड दैट हर विंडो had been smashed by somebody, option C is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 है वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न। जो जॉन मिल्टन थे वह कहाँ जन्म लिए थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है लंदन, लंदन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मिथॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी कैथरीन वुडकॉक, कैथरीन वुडकॉक करेक्ट आंसर हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी एरियोपैगिटिका, ऑप्शन बी एरियोपैगिटिका करेक्ट आंसर हो जाता है। पैराडाइज लास्ट कंप्राइजेज बुक्स। तो यानी पैराडाइज लास्ट में कुल किताबों की संख्या क्या थी? तो आप कहेंगे जो है 12 थी। कितनी थी? तो 12 थी। तो यहाँ पर जो आपका 99 ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको एडवर्ब जो है क्रिया विशेषण ढूंढना है। व्हाट अ पिटी दैट द स्टूडेंट्स आर बिहेविंग सेल्फलेसली, ठीक है, सेल्फिशली। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सेल्फिशली, ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाई। तो इसको जो है किसने लिखा था, किसने बोला था, ठीक है, व्हाट दो द
फेल्ड बी लास्ट, ऑल इज नॉट लास्ट इज स्पोकन बाई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है शैतान करेक्ट आंसर हो जाता है, शैतान करेक्ट आंसर हो जाता है। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विथ, तो मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विथ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, ठीक है, इन्वोकेशन, इन्वोकेशन ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। पेरिपेटिया, ठीक है, पेरिपेटिया इज जनरली एक्सप्लेन्ड एज, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, अ रिवर्सल ऑफ सिचुएशन करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिरिकल बैलेट्स इज नॉट ट्रू, तो लिरिकल बैलेट्स के ऊपर लिखा गया स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इट कैरीड ओनली वन बैलेड प्रॉपर विच वाज कलरीज द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर एकदम करेक्ट है। इट आल्सो कैरीड पेस्टोरल एंड अदर पोएम्स, ये भी सही है। इट कैरीड अ प्रीफेक विच वर्ड्सवर्थ एडेड इन 1800, ये भी करेक्ट है। इट आल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज, थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, तो यह आपका गलत है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए जो अंडरलाइन पार्ट है इसका करेक्ट फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा। इन अ फ्यू मिनट्स टाइम व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 6 आई वुड बी वेटिंग हियर फॉर एन आवर, तो यहाँ पर जो वुड बी वेटिंग है, वुड बी वेटिंग है, यहाँ पर जो है कौन सा फॉर्म यूज होगा, तो शैल हैव बीन वेटिंग, शैल हैव बीन वेटिंग ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। फॉर नेचर देन द कर्सर pleasures of my boys days and their glad animal movements all gone by to me was all in all, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका क्या आता है, इसमें बोला गया इन दीज लाइन्स फ्रॉम टिंटर्न अभे रिविजिटेड वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट, तो टिंटर्न अभे में, ठीक है, टिंटर्न अभे रिविजिटेड जो है रचना, इसमें वर्ड्सवर्थ ने किसके ऊपर बात की है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विथ नेचर, ऑप्शन जो आपका सी है वह एकदम करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है, नन्स फ्रिट नॉट एट दियर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, ऑप्शन जो आपका डी है एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइन ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग, तो यहाँ पर जो है आयाम्बिक पेंटामीटर तो है लेकिन विदाउट राइमिंग है, ठीक है, तो वह इनमें से कौन सा वर्स है या फिर कौन सा कपलेट है या फिर कौन सा राइमा है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ब्लैंक वर्स करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ प्लेज, तो यहाँ पर जो है एक कॉमिक कैरेक्टर है जिसको शेक्सपियर ने जो है मोर देन वन ऑफ प्लेज कई सारी अपनी रचनाओं में उनका प्रयोग किया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका सर जॉन फाल्स्टाफ, ठीक है, सर जॉन फाल्स्टाफ ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, मैकबेथ में ये पॉइंट कहा गया है। हु इज़ द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट, तो यहाँ पर जो है किसके लिए इस कोट का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन जो आपका सी है लूसीफर, लूसीफर करेक्ट आंसर है। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, ऑप्शन सी लूसीफर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 है द करेक्ट स्पेलिंग इज, द करेक्ट स्पेलिंग इज, तो हैमरेज होता है, क्या होता है, हैमरेज होता है, HAEMORRAHAGE, ऑप्शन जो सी है आपका हैमरेज एकदम करेक्ट आंसर है। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग, तो यहाँ पर जो आपका टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज इज नाउ कंसिडर्ड अ लुक्रेटिव जॉब, लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभप्रद, क्या होता है, लाभप्रद, लुक्रेटिव का मतलब होता है, और यहाँ पर रिस्की का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जोखिम, प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे लाभ, ठीक है, और ऑनरेबल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि माननीय, और
अनडिग्निफाइड, ठीक है। अनडिग्निफाइड का मतलब होता है नालायक, क्या होता है तो नालायक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपका आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट फॉर्म चूज करना, चूज द ऑप्शन विच एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेज। तो फ्रेज की जो करेक्ट मीनिंग है उसको चूज करना है। टू बी इन सेवंथ हेवन, टू बी इन सेवंथ हेवन, तो यहाँ ऑप्शन जो आपका बी है, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफिलो, रॉबिन गुडफिलो, तो शेक्सपियर्स के किस रचना में रॉबिन गुडफिलो जो है कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन डी है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसमें आपको रॉबिन गुडफिलो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द Montaigne essay inspired Shakespeare to draw the character of Prospero's servant, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी ऑफ द कैनिबल्स, ऑफ द कैनिबल्स, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। Who speaks the following lines in Shakespeare's The Tempest? For I am all the subjects that you have, विच फर्स्ट वाज माइन ओन किंग, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है कालीबान, कालीबान ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। हु पायनियर्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश, हु पायनियर्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जेफरी चाउसर करेक्ट आंसर है। हीरोइक कपलेट का प्रयोग किया जेफरी चाउसर ने। Who is Macbeth at the beginning of the play? Who is Macbeth at the beginning of the play? तो जो मैकबेथ है उसमें जो है शुरुआत में यहाँ पर जो है कौन था, तो जो आपका ऑप्शन ए है थेन ऑफ ग्लेमिश, थेन ऑफ ग्लेमिश ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाई, ठीक है, तो एस.टी. कॉलेरिज और जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं किस पोयम को लिखे हैं, तो यहाँ पर किस समय, ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जो है कौन विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज साहब जो है अधिकतर जो है क्या किए, तो पोएट्री में काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो हैमलेट जो है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, इसको जो है कहाँ पर सेट किया गया, किस कंट्री में सेलेक्ट किया गया था, सेट किया गया था, ऑप्शन बी जो आपका डेनमार्क है एकदम करेक्ट आंसर है। रोजलिंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले, तो जो रोजलिंड हैं, ठीक है, शेक्सपियर के किस प्ले में जो है फीमेल कैरेक्टर, सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर के रूप में दिखाई देती हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एज यू लाइक इट में रोजलिंड आपको सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर के रूप में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रोमांटिक पोएट क्वाइंड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम, स्पॉट्स ऑफ टाइम का जो है रोमांटिक पोएट में जो है इसका प्रयोग किया गया, तो इसका जो फ्रेज, इस फ्रेज को, ठीक है, यूज किया गया वह किसके द्वारा यूज किया गया, तो ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है स्पॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय, शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय, तो यहाँ पर जो है शेक्सपियर के ऊपर क्रिटिसिज्म यानी आलोचना किनके किनके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ब्रैडली, टी.एस. इलियट, स्पर्जियन, स्टीफन ग्रीनबलेट, जो ऑप्शन आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। कौन कौन, ब्रैडले, टी.एस. इलियट, स्पर्जियन और स्टीफन ग्रीनबलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द फुटबॉल मैच हैज़ टू बी बिकॉज ऑफ द वेदर, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर होता है कॉल्ड ऑफ, ठीक है, द फुटबॉल मैच हैज़ टू बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द वेदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फोली ऑफ शेक्सपियर ए प्लेज अपीयर्ड इन, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट फोली ऑफ शेक्सपियर 1623 में आपको दिखाई देता है। तो यह हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। सपोर्ट आप नहीं करते हैं, यह बड़े दुख की बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।